जय हिंद साथियों। मैं बहुआयामी राजनीतिक दल डॉक्टर के.एम. आमिश बीजेपी से विपक्ष की भूमिका में लखनऊ से बात कर रहे हैं। बोल की लब आज़ाद है तेरे। साथियों, कल आनन फानन में जेपीसी का वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट को लेकर जो उच्च सदन राज्यसभा में बिल पेश होना था उसको पेश किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से लुकाना चाहती है या छुपाना चाहती है, या बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट हैं जिस पर सनातन धर्म के तहत जबरन दबाव बनाते हुए सनातन धर्मों की कुछ कड़ियाँ मुसलमानों पर थोपना है, यानी कि गैर मजहबी लोगों को वक्फ बोर्ड की मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी दी जा रही है। जिले से संबंधित जमीन पर वक्फ का दावा रखने वाली की मॉनिटरिंग जिलाधिकारी के माध्यम से होगी। आपको पता है कि मुस्लिम 2% भी सरकारी जॉब में नहीं हैं। किस समाज और किस मानसिकता के लोग जिलाधिकारी होंगे, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो पब्लिक प्रोसीजर होना था, जिसमें लोगों की राय लेनी थी, बीजेपी में बैठे पदाधिकारी, इनके विंग्स, प्रकोष्ठ, आरएसएस दफ्तर की तरफ से एक मुहिम अभियान चलाई गई। उसमें विभिन्न प्रकार के बिजनेसमैन के द्वारा उनके ही पक्ष में रिव्यू वोटिंग करा ली गई, ताकि ऐसा साबित हो जनता के बीच में कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होना चाहिए। जबकि किसी भी ग्राम के, मोहल्लों के, गांव के, कस्बों के, विधानसभा, तहसील, ब्लॉक स्तर पर कोई भी सर्वेक्षण निरीक्षण के लिए कोई भी पदाधिकारी को कभी निमंत्रण नहीं दिया गया। यानी सरकार मानकर चलती है कि मुस्लिम समाज के लोग गधे हैं, मूर्ख हैं, उल्लू हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर यह जो बिल पेश किया जा रहा है गैर संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक है। बहुआयामी दल के माध्यम से आरोप लगाना है कि शायद ही अल्पसंख्यकों के कोई अधिकार बीजेपी राज्य में बचे हों। आपकी मानसिकता ठीक होती तो आप अल्पसंख्यक मंत्रालय को बचाते। जो 3 से 4 हजार करोड़ रुपए बिल हुआ करता था, बजट हुआ करता था, उसको आप काट के मात्र 1000 रख रहे हैं। सीधे तौर पर कह दीजिए कि सन 2029 आने वाला चुनाव लोकसभा पर हम इस मुद्दे पर लड़ेंगे कि यदि सरकार बनती है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय को खत्म कर दिया जाएगा। यह है आपकी मानसिकता जो कि आप कर रहेंगे। इसलिए जो आप परिवर्तन ला रहे हैं मुसलमानों के पसमानदा के हितैषी बनने के, उसमें जो आपकी काली राजनीति है, जो संघ परिवार के माध्यम से भारत के जो कानून मंत्रालय हैं किरण रिजिजू जी, उनके द्वारा पहले ही प्रोपेगेंडा सेट कर लिया गया था कि क्या अमेंडमेंट आएंगे, उसको कैसे डिलीट किया जाएगा और किस तरीके से प्रस्ताव पारित किया जाएगा, ये आप पहले से खेल चुके हैं। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही हैं वो पूर्णतया मुसलमानों के हक और अधिकार को नस्तो नाबूद करना है, इनकी मस्जिदों को तबाह करना है, इनके मदरसों को तबाह करना है। इसी तरीके से जब उत्तर प्रदेश में मीटिंग होती है, पाल साहब आते हैं, मीटिंग पर चर्चा कम होती है, उनकी सिक्योरिटी फोर्स को लेके, तामझाम को लेके, उनको मुख्य अतिथि सम्मान को लेकर आप ज़्यादा चर्चा करते हैं। ऐसे में एक दल के माध्यम से तमाम उन युवाओं से, लोकतंत्र को मानने वालों से, बाबा साहब को मानने वालों से मेरा अपील है, खास तौर से मुस्लिम समाज के, कि सरकार की आंख में आंख डालकर यह कह दे कि जो भारत की आज़ादी के समय मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले थे, किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें समझौता नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर आप दरार पैदा कर रहे हैं। इतिहास बदलता है। कल किसी मुस्लिम समाज की पार्टियां आएंगी और मंदिरों के अगर वो कागज मांगने लगेंगे, तब आप संपत्ति कैसे बचाएंगे? और जो भी आज मदरसे हजारों की संख्या में तोड़े जा रहे हैं,
मस्जिदों कब्रिस्तानों को नस्त नाबूद किया जा रहा है, वह दिन दूर नहीं कि जब वक्त बदलेगा तो ये लोग फिर से जो है अपनी वो मांग पूरी करेंगे। इसमें किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर वक्त जरूर लगेगा, लेकिन सरेंडर नहीं करना है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।